चलें कम्युनिकेबल डिजीजेज में आज हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको हम टीबी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देखें। ट्यूबरक्लोसिस इज अ कॉन्टेजियस यानी कि मोहलक, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज दैट मेनली इफेक्ट द लंग्स बट इट कैन आल्सो अफेक्ट अदर बॉडी पार्ट सच एज बोन, किडनीज, ब्रेन एंड लिम्फ नोड। उन्होंने बोला है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो कि मेनली तो लंग्स को इफेक्ट करती है, लेकिन ये दूसरे और बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि हड्डियां हो गई, गुर्दे हो गए, आपके दिमाग हो गया और लिम्फ नोड, ठीक है, हमारी वाइट जो सेल्स का सिस्टम है उसको भी इफेक्ट कर सकती है। कॉजेज क्या है जी? टीबी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी किसके थ्रू होता है? एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसको क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? यूजुअली 2 to 12 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, यानी कि 2 से 12 हफ्ते के दरमियान इसका कोई भी साइन एंड सिम्टम जो है आप में शो हो जाएगा, बल्कि ये बीमारी कई सालों तक आपकी बॉडी में रहती है सिम्टम शो किए बगैर, ठीक। रिस्क फैक्टर्स, अब कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से टीबी, जिन लोगों में टीबी हो सकती है? सबसे पहले एज का फैक्टर देखेंगे हम लोग। अकर इन एनी एज बट मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट। उन्होंने बोला है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जो ओल्डर अडल्ट यानी कि जो बड़े होते हैं, यानी कि जिनकी 40 प्लस हो जाती है, एज 50 हो जाती है, उनमें ये ज्यादा होता है। सेक्स, मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। मर्दों में ज्यादा होता है औरतों की निस्बत। ओवर 40 ईयर ऑफ एज, जिन मर्दों की उम्र जो होती है वो 40 साल से ज्यादा हो जाती है। फिर है क्राउडेड लिविंग कंडीशन, जिस जगह हजूम भीड़ ज्यादा होती है, यानी कि जब आप कंजस्टेड एरिया में रह रहे हो, जहाँ पे भीड़ ज्यादा है, जहाँ पे लोग ज्यादा है, उन एरिया में होता है। पुअर वेंटिलेशन, जहाँ पे हवा का जो है ना निजाम वो सही नहीं है। वीक इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यूनिटी जो है, कुव्वत मुदाफ जो है वो कम है। और मेल न्यूट्रिशन, जो कि गजाई कमी का शिकार है। गजाई कमी का शिकार होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये फैलता कैसे है। व्हेन अ पर्सन विद एक्टिव लंग टीबी, यानी कि एक बंदा जिसकी लंग्स की टीबी है और वो एक्टिव है, यानी कि अभी बीमारी जो है अपने पीक पे है, उसके कफ करने से, खांसी करने से, स्नीज करने से, टॉक बात करने से, लाफ हंसने से, स्पिट थूकने से और उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो पार्टिकल्स निकलते हैं मुंह से, ठीक है, हंसने से भी निकलते हैं, छींकने से भी निकलते हैं, खांसने से भी निकलते हैं। टीबी डज नॉट स्प्रेड, ये टीबी किस तरीके से स्प्रेड नहीं होती? हाथ मिलाने से, खाना शेयर करने से, कपड़ों को हाथ लगाने से और सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ टीबी स्प्रेड नहीं होती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होगा परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स। खांसी होगी, मुस्तकिल रहेगी, 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो जाएगा। कफ विद स्पूटम और ब्लड, जब आप खांसोगे तो आपके खांसने के साथ या तो बलगम आएगी या तो ब्लड आएगा। फीवर होगा, वेट लॉस हो जाएगा, नाइट स्वेट्स यानी कि रात को पसीना वगैरह आएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि इसको भूख नहीं लगेगी, चेस्ट पेन, उसकी चेस्ट में पेन होगा, फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी हो जाएगी और वीकनेस हो जाएगी, बोन पेन, हेडेक, ये उन कंडीशन में होगा जब जो है बोन पेन और हेडेक उन कंडीशन में होता है अगर तो टीबी जो है वो अदर ऑर्गन्स तक चली गई है, अदर पार्ट्स तक चली गई है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले इसका जो है एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी, यानी कि जो हम टीबी की मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उसमें कॉमन मेडिसिन ये आइसोनाइजाइड, रिफेम्पसिन, पायराजिनामाइड, एथेम्बेटोल, ये हम लोग देते हैं। ये कोर्स जो है कम से कम 6 महीने का होता है, लेकिन इसको ज्यादा भी लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी टीबी ठीक हो जाए। न्यूट्रिशन और रेस्ट में देखें, हाई प्रोटीन डाइट देंगे उसको, एडिकेट फ्लूइड यानी कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करे, प्रॉपर रेस्ट करे, ये हम लोग देंगे उसके न्यूट्रिशन और रेस्ट में। फिर प्रिवेंशन में क्या आएगा? बीसीजी वैक्सीनेशन, सारे बच्चों को बीसीजी वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं। इसके अलावा जब आप खांसें या छींकें तो क्या करें? अपने मुंह पे मास्क रखें या हाथ रखें या स्लीव्स, एटलीस्ट ये स्लीव्स अपनी रखें। गुड वेंटिलेशन, जहाँ पे रहें वहाँ पे वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी को टाइम से तशखीस करके बीमारी की उसका टाइम से इलाज किया जा सके, ठीक है।